नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, जो आप सबके लिए हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इस बात को भली-भाँति जानते हुए भी उसको हम देखते नहीं हैं और ज़िंदगी में उसका अभ्यास नहीं करते हैं। ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है और जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, आपका माइंड और आपकी बॉडी। आपके माइंड और बॉडी को कैसे आपको स्वस्थ रखना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, आपने इस बारे में खूब जाना होगा, खूब पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन इसको अपने जीवन में अभ्यास नहीं आपने नहीं किया है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो एक्जिस्टेंस है, आपकी जो पहचान है, वो पूर्ण रूप से आपके माइंड जिसमें जो भी आप विचार चल रहा है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी समझ है, वो और आपकी जो बॉडी है, उसकी जो अपीयरेंस है, उस पर टिकी हुई है। तो उनका तो आपको ख्याल रखना ही होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे से हालात कैसे भी हो, आप चाहो ना चाहो, अच्छी ज़िंदगी के लिए उनकी टेक केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन हमको ये लगता है कि शायद हम 1 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, 1 साल बाद में, 1 महीने बाद में, 5 साल बाद में, बस 5 साल और या 1 साल और या 2 महीने और मैं कमा लेता हूँ, भाग लेता हूँ, दौड़ लेता हूँ और जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना एक्स अमाउंट आ जाएगा, तब जाकर के मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा या मैं अपना जो एक्सरसाइज़ वगैरह वो करूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, थोड़ा प्राणायाम करूँगा, तब जाकर के करूँगा और धीरे-धीरे करके हमारी पूरी ज़िंदगी बीतती चली जाती है और फिर आप एक दिन आपको पता लगता है कि आपको कोई बीमारी और डायग्नोस हुई है और अब आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, फिर आपका दवाइयों पे खर्चा होता है। तो आप चाहो ना चाहो क्योंकि आप कोई भी बहाना ले सकते हैं या वाक़ई में हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम भी हो। कह सकते हो कि देखो मैं वहाँ पर डेली मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ या टाइम पर खाना नहीं खा पा रहा हूँ। जो पौष्टिक आहार है वो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। आप खुद के मन को ये समझा सकते हो कि आपके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपनी माइंड का, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन आपकी बॉडी को और आपके माइंड को पता नहीं है। उनको नहीं पता, उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। आपके साथ में क्या विकट परिस्थितियाँ हैं, कितने हालात खराब हैं, तो आपकी बॉडी को और माइंड को नहीं पता तो आपको तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। कितनी भी विकट परिस्थिति हैं, आपको इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा कि आपको डेली रनिंग करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, खाने का शेड्यूल इस प्रकार से रखना पड़ेगा, खाने की जो आदतें हैं उनको इस प्रकार से रखना पड़ेगा जो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी नहीं पीना है, लेकिन ये बहुत छोटी-सी बात है लेकिन हम इसको अभ्यास में नहीं लेकर के आते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी यूज़ में नहीं करनी है। दीपावली है, फिर इतनी सारी शादियों का सीज़न है, खाना खाया जा रहे हैं, मीठा खाया जा रहे हैं और कुछ साल बाद पता लगता है कि डायबिटीज़ हो गई है और एक्सरसाइज़ नहीं करते। कल से करूँगा, परसों से करूँगा, कल तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, आज मेरे घर में ये दिक्कत है, तो वो चलता ही रहेगा। तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है, आप चाहो, चाहे से नहीं चाहो, अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको अपना अच्छा दिमाग और अच्छा शरीर ज़रूरी है, जिसको हम हमेशा बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आपके लिए अच्छी कार फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी, अच्छा घर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी शादी करनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, महँगे गैजेट्स खरीदने हैं, आईफ़ोन खरीदना है। लेकिन आप अपने अच्छे दिमाग के लिए, अपने अच्छे हेल्थ के लिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर के नहीं आओगे, उसके लिए कोई काम नहीं करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसको आप अभ्यास में लेकर के आओ, क्योंकि ये ज़िंदगी धीरे-धीरे चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी है भी कितने साल की, 50 साल की, 60 साल की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको अभ्यास में लेकर के आएँ। बहुत मुश्किल रहेगी कोई भी आदत को करने में। जैसा साइंटिफिक लोग कहते हैं 21 दिन, 22 दिन ऐसा होता है, पर आपको विल पावर तो रखनी पड़ेगी कि मुझे क्या कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी हेल्थ और मेरे जो माइंड है, मेरी जो बॉडी है, उसको तो ठीक रखना ही है और सारे काम, सारी एक्टिविटी मैं उस दिशा में करूँगा, जिसमें मेरे हेल्थ और मेरे माइंड, मेरी बॉडी वो सब अच्छे से रहे। उनमें कोई दिक्कत नहीं हो।
क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप अच्छा सोच सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और तमाम सारी चीज़ें आप जानते हो, इतने सारे टिप्स आप देख सकते हो यूट्यूब पे और सारी चीज़, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन उनको अपनाओगे नहीं। तो जो बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर के अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए सीजन के हिसाब से, सर्दी, गर्मी, बरसात के हिसाब से क्या फ्रूट अच्छे, जैसे अभी सर्दियाँ हैं, तो गाजर डेली खानी चाहिए, 1 गाजर खा लिया, 1 टमाटर खा लिया, इस प्रकार से बहुत एक बार अभ्यास आने के बाद में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। बस एक शुरुआत में दिक्कत आती है। शुरुआती ईयर्स में जब मैं बड़ा हो रहा था, टीनेजर्स में, तो मैंने बहुत सारी आदतें हैं वो बहुत संघर्ष किए, जैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने से पहले भी पानी नहीं पीना है और मीठा नहीं खाना है। कभी मैं एक भी चाय पी लूँगा दिन में, तो मेरा दिमाग कॉन्शियस रहता है कि मुझे और चाय नहीं पीनी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, डेली चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा-सा वॉक करना ही है। कहीं भी मैं रहूँ, दिल्ली जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, कहीं भी बाहर जाता हूँ, तो सुबह वॉक करना ही है। 15, 20, 25 मिनट करना ही है। यदि घर पे हूँ, जयपुर हो, तो अच्छे से मेरे को थोड़ा-सा रनिंग करना ही है। तो इस प्रकार से आदतें यदि आप डालोगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा, खुशनुमा होगा और आप जीवन को बहुत ही अच्छे से जी पाएँगे और ज़िंदगी का आनंद उठा पाएँगे। नहीं, जीते तो सभी हैं, बहुत कम लोग आनंद उठा पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी चीज़ें, और यदि आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में करिए, हम फिर उस पे कोई बात करेंगे। धन्यवाद।